प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 जुलाई 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में 20 इलेक्ट्रिक टैक्सीज शुरू, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई टैक्सीज को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई टैक्सीज की खरीद के लिए 50% की सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं व 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर 5 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। योजना में 2 साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में राज्य का वित्तीय बोझ कम करने में सहायता मिलेगी। तो अब एचआरटीसी की बसेस में यात्रा करना पड़ेगा सस्ता, हिमाचल सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यात्रियों के लिए अब कैशबैक पॉलिसी लेकर आ रहा है। गूगल पे, पेटीएम सहित अन्य तरह के ऐप की तर्ज पर ये कैशबैक दिया जाएगा। 14 जुलाई को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सभी सदस्यों की सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सम्मान कार्ड जैसी योजनाओं के बाद अब कैशबैक की नई योजना निगम शुरू करने जा रहा है। राशन वितरण के लिए फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। जन कल्याण सेवाओं की दक्षता और सुगम पहुंच को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल तकनीक और शासन विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने बताया कि इस पहल के साथ हिमाचल प्रदेश इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बना है। हरिद्वार जाने वाले हिमाचल के यात्रियों को अब अंदौरा से मिलेगी ट्रेन सुविधा, शेड्यूल तय। हरिद्वार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हरिद्वार से ऊना तक चलने वाली मेमू ट्रेन सेवा का विस्तार अब अंदौरा रेलवे स्टेशन तक विस्तार करने का निर्णय लिया। ये सुविधा 7 जुलाई से हरिद्वार के लिए शुरू होगी। इस रेल सेवा से चंबा, कांगड़ा, नादौन, हमीरपुर सहित आसपास के इलाकों के यात्रियों को हरिद्वार तक की यात्रा और अधिक सुगम हो जाएगी। ट्रेन नंबर 64511 हरिद्वार से सुबह 4:30 बजे प्रस्थान करेगी। भारी बारिश का रेड अलर्ट, सीएम सुक्खू बोले सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में मूसलाधार बारिश के कारण जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ, लेकिन वहां स्थिति सामान्य हो रही है। शनिवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उन सभी प्रभावितों को मकान किराए के रूप में 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है जिनके घर आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने सराज क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि जिनके मकान सुरक्षित हैं वे अतिरिक्त कमरों को प्रभावित परिवारों को किराए पर देने के लिए आगे आए ताकि प्रभावित लोगों को आश्रय मिल सके। जेपी नड्डा बोले हिमाचल में 26,000 करोड़ की लागत से बन रहे 25 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, राज्य सरकार से मांगा सहयोग। केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल के साथ साथ सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अधिकारियों से सभी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली और उन्हें निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को तय समय से पहले पूरा किया जाए।
भारत में कितने बच्चे समय से पहले लेते हैं जन्म? 17% नवजातों का वजन भी रहता है कम, रिसर्च ने चौंकाया। बच्चों के जन्म के दौरान तमाम प्रकार की सावधानियां बरती जाती हैं। हालांकि कई बार समय से पहले भी कुछ बच्चों का जन्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे तो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों का वजन कम रह जाता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए कई परेशानियां खड़ा करता है। इस बीच IIT दिल्ली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई और ब्रिटेन आयरलैंड की संस्थाओं ने संयुक्त शोध में ऐसा दावा किया है जो लोगों को हैरान कर रहा है। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश में करीब 13% बच्चे समय से पहले जन्म ले रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 18% बच्चों का वजन जन्म के समय कम रह रहा है। 45 दिन चलेगी किन्नर कैलाश यात्रा, प्रशासन का फैसला। 15 जुलाई से शुभारंभ, इस डेट तक चलेगा दौर। किन्नौर जिले में आयोजित होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 15 जुलाई से शुरू की जाएगी, जो 30 अगस्त तक चलेगी। पूर्व के वर्षों में ये यात्रा 15 दिनों की रहती थी, लेकिन इस वर्ष यात्रा की अवधि को प्रशासन ने बढ़ाकर 45 दिनों का किए जाने से शिव भक्तों में खुशी देखी जा रही है। पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने को तंगलिंग, मेलिंग खटा और गुफा के पास स्वास्थ्य टीम भी तैनात करेगी। टीटी के परिणाम से पहले टीजीटी भर्ती की अंतिम तिथि पर उठे सवाल, हजारों अभ्यर्थियों ने बयां किया दर्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बोर्ड के अनुसार टेट परीक्षा की अंतिम शेष परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया के तहत उत्तर कुंजी जारी करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने जानकारी दी कि परीक्षा के संपन्न होने के बाद बोर्ड पहले प्रोविजनल अस्थायी आंसर की जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि लगती है तो वो निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। पहले आई कॉल, फिर आया लिंक, क्लिक करते ही खाते से गायब हो गए लाखों रुपए। कुल्लू जिले के भुंतर उपमंडल के सिरीबिहड़ इलाके के एक व्यक्ति को शातिरों ने पहले फोन कॉल करा, उसके बाद व्यक्ति के बैंक खाते से 6.99 लाख रुपए गायब हो गए। कॉल करी, लिंक भेजा, लिंक पर क्लिक करते ही ये गबन हुआ। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार सोहनलाल की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि शातिरों ने उसे फोन कर लोन स्वीकृति के चक्कर में अपने झांसे में ले लिया। इसके बाद उसे एक लिंक भेजा जिस पर क्लिक करने को कहा। उसने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो उसके खाते से पैसे गायब हो गए। नादौन में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार, 10 को मिलेगा इतना वेतन। SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 10 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक उप रोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती कर सकेंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 54 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे और उन्हें 17,500 से लेकर 22,000 रुपए तक मासिक वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। 13 साल की भतीजी से रेप करने वाले चाचा को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 55,000 का जुर्माना भी लगाया। ऊना की एक विशेष अदालत ने 43 वर्षीय केवल कृष्ण को अपनी 13 साल की भतीजी के साथ 2023 में बलात्कार और धमकी देने के मामले में 25 साल की सजा सुनाई। विशेष जज नरेश ठाकुर ने आरोपी पर 55,000 का जुर्माना भी लगाया। डंकी रूट से विदेश भेजने वाले गिरोह का सदस्य धर्मशाला से गिरफ्तार, NIA ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से युवाओं को विदेश भेजने वाले डंकी रूट नेटवर्क से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पौंग झील में मिला महिला का गला सड़ा शव, नहीं हो पाई पहचान। पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पड़ते गांव धमेटा के पास पौंग झील के किनारे शनिवार को दोपहर बाद करीबन 12:30 बजे एक महिला का गला सड़ा शव मिला है। पौंग झील में अभी 2 दिन पहले भी एक व्यक्ति का गला सड़ा शव मिला था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।